गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओपन सेट से रिलेटेड कुछ एक रिजल्ट्स प्रूव किए थे। आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इंटीरियर ऑफ ए सेट। जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मैंने साइड में लिस्ट कर दी हैं। इन सब को आपने इसी तरह से लिख लेना है। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इंटीरियर की। लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ अ मेट्रिक स्पेस XT, देन we have to prove number 1. If A is a subset of P, then A naught is a subset of B naught. First property. Second property में हमें prove करना है A intersection B whole naught is equal to A naught intersection B naught. Third property में हमें prove करना है A naught union B naught is a subset of A union B naught. इस केस में इक्वालिटी नीड नॉट होल्ड। ठीक है, वन वे रिजल्ट है ये। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज ओपन। इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज ओपन। नेक्स्ट रिजल्ट होता है कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ओपन तो होता ही है, साथ में क्या होता है, लार्जेस्ट। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि इंटीरियर ऑफ अ सेट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल दी ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, और लास्ट रिजल्ट लिख दिया मैंने कंप्लीशन के लिए। अदरवाइज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर सेट ओपन होता है तो ए नॉट किसके इक्वल बनता है, ए के। लेकिन दो लाइन में इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट में मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए नॉट इज ए सबसेट ऑफ बी नॉट। ए नॉट को बी नॉट का सबसेट प्रूव करना है तो तरीका वही रहेगा जो सबसेट प्रूव करने का होता है। ए नॉट को अगर बी नॉट का सबसेट प्रूव करना है तो आई विल टेक अ एलिमेंट इन ए नॉट एंड विल शो दैट इट बिलोंग्स टू बी नॉट। सो लेट अस स्टार्ट। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट। जो जो मीनिंग हमें लाइंस का समझ में आए उसको हमने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, x ए नॉट में है, इसका मतलब होता है कि x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ए नॉट होता है ए सेट का इंटीरियर, तो अगर x ए में है तो दिस मीन्स x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, राइट। और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, रिकॉल कर लो। अगर x a का इंटीरियर पॉइंट है तो दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट SXR इज ए सबसेट ऑफ A। के पॉइंट के साथ साथ एक स्फीयर भी अगर सेट के अंदर होता है तो वो पॉइंट उस सेट का क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट, राइट। तो SXR इज ए सबसेट ऑफ A। और हमें देखो क्या गिवन है, ए किसका सबसेट है, बी का, एंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दिस इज गिवन, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं व्हाट आई गेट, SXR ए का सबसेट है और ए सबसेट है बी का, ट्रांसिटिविटी लग गई। SXR इज ए सबसेट ऑफ बी, और अगर SXR बी का सबसेट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि X is an interior point of B. X is an interior point of B. ठीक है, X कोई पॉइंट था, अगर X के अराउंड एक स्फीयर भी सेट के अंदर होता है तो वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होता है। अगर X B में है तो X बिलोंग्स टू B नॉट। कहाँ था X, A नॉट में, कहाँ पहुंच गया X, B नॉट में, and this means that A naught is a subset of B naught. Hence proved. Simple सा result है बिल्कुल। Let us do the second. Second is again very simple. Second result देखो, A intersection B, इसको हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, और A क्या रिलेशन होता है, A intersection B और A में, अगर मान लो ये सेट A है और ये सेट है B, this is A and this is B, तो ये वाला जो एरिया है वो इंटरसेक्शन बी होता है। ए इंटरसेक्शन बी ए के अंदर है तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। सिमिलर मैनर में ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बी, बी के भी अंदर होता है।
तो A इंटरसेक्शन B A का भी सबसेट होता है और A इंटरसेक्शन B B का भी सबसेट होता है। और पहले वाला मेरा रिजल्ट कहता है अगर A B का सबसेट है तो A नॉट इज ए सबसेट ऑफ B नॉट। तो अगर A इंटरसेक्शन B A का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B नॉट इज ए सबसेट ऑफ A नॉट and A intersection B naught is also a subset of B naught। और कोई सेट अगर A naught और B naught दोनों में है तो इसका मतलब that is the subset of their intersection। एक सेट A naught में भी है B naught में भी है, दोनों में है यानी दोनों के कॉमन एरिया में जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। सॉरी, दिस इज वन वे। लेट अस सी, हमें यहाँ पर प्रूव ये करना है कि A इंटरसेक्शन B नॉट इज इक्वल टू A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। तो वन वे हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, इसको आप कह दो फर्स्ट। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था अगर मुझे प्रूव करना है A इज इक्वल टू B तो आई विल शो A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमने इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो हम शो करेंगे लेफ्ट साइड राइट का सबसेट है और राइट साइड लेफ्ट का। तो वन वे तो क्लियर हो गया कि A इंटरसेक्शन B नॉट इज ए सबसेट ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। जो प्रूव करना रह गया उसको लिख लेते हैं, रिमेन्स टू प्रूव। क्या प्रूव करना रह गया कि राइट साइड यानी A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट। तो उसके लिए क्या करोगे, हम एक एलिमेंट लेंगे लेफ्ट साइड पे एंड वी विल शो दैट इट बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। सो लेट x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। लेट अस राइट लेट x बिलोंग्स टू A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब होता है, जब वो दोनों में हो। तो इसका मीनिंग होगा कि x A नॉट में भी है और बीच में हम क्या वर्ड लिखेंगे, एंड x इज इन B नॉट एज वेल। x A नॉट में भी है और B नॉट में भी है। x A नॉट में है इसका मतलब x A का इंटीरियर पॉइंट है, x B नॉट में है इसका मतलब x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ B। तो x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बोथ A एंड B। दोनों का क्या है, इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यूज करेंगे A सेट के लिए भी और B के लिए भी। तो दो सेट्स है तो दो रेडियस मिलेंगे। देयर एग्जिस्ट R1 पॉजिटिव एंड R2 पॉजिटिव सच दैट SX R1 is a subset of A and SX R2 is a subset of B। ठीक है, ये हमारे पास किससे आया है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर पॉइंट। राइट, अब फिर से देखो, हमें एक स्फीयर A में मिला और एक स्फीयर मिला B में। मुझे एक ऐसा स्फीयर चाहिए जो दोनों में हो। दोनों में होगा तभी वो इंटरसेक्शन में जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन में मुझे स्फीयर मिल गया तो X पॉइंट उस इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो मुझे एक अब ऐसा स्फीयर चाहिए जो A और B दोनों में हो। ठीक, तो ऐसा जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था सेम मैनर में करेंगे। मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, एक का सेंटर X है और रेडियस है R1, दूसरे का सेंटर तो X है और रेडियस क्या है, R2। या तो R2 बड़ा होगा R1 से या छोटा या इक्वल। लेट अस से इट इज R2। तो देखो, ये वाला स्फीयर है A में और ये वाला स्फीयर है B में। तो कौन सा स्फीयर है जो A में भी है और B में दोनों में, स्मॉलर वाला स्फीयर। राइट, जो स्मॉलर स्फीयर होगा वो दोनों सेट्स में जाएगा। तो सेम मैनर में हम बनाएंगे, लेट R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। और क्योंकि दोनों स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो उनका मिनिमम भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। एंड जो SXR है वो SXR1 में जाएगा और SXR
2 में भी जाएगा, दोनों में जाएगा, राइट? इसको कह लो थर्ड. व्हाट यू गेट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड? सी, SXR 1 में है और SXR 1 कहाँ है? A में है. तो SXR कहाँ चला गया? A में. इसी तरह से SXR 2 में है और SXR 2 किस में है? B में. तो SXR इज इन B. SXR A और B दोनों में है तो SXR कहाँ चला गया? A इंटरसेक्शन B में. और इसका मीनिंग हुआ कि X जो है वो A इंटरसेक्शन B का क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट. इंटीरियर पॉइंट के लिए जस्ट क्या देखना है? पॉइंट के अराउंड एक स्फीयर सेट के अंदर होना चाहिए. तो इसका मीनिंग X विल बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B नॉट. कहाँ लिया था X हमने? A नॉट इंटरसेक्शन B में. और कहाँ पहुंच गया X? A इंटरसेक्शन B नॉट में. तो हो गया सबसेट प्रूफ. एंड दिस प्रूव्स दैट A naught intersection B naught is a subset of A intersection B naught. इसको लिख लेंगे आप. This implies, तो ऐसे लिख लो, A naught intersection B naught is a subset of A intersection B naught. Call this as fourth. So from first and fourth, what you get? Left subset right का, right subset left का. तो फर्स्ट और फोर्थ से मेरे पास आएगा कि A इंटरसेक्शन B नॉट इज इक्वल टू, फर्स्ट एंड फोर्थ इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B नॉट इज इक्वल टू A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट. हेंस, ओके. तो दिस इज द सेकंड रिजल्ट. फाइन. थर्ड करते हैं. थर्ड को तो आप अपने आप भी प्रूव कर सकते हो. यूनियन के लिए मुझे प्रूव करना है कि A नॉट यूनियन B नॉट इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B नॉट. वन वे रिजल्ट है ये. तो इसको तो सिंपली हम जल्दी से प्रूव करेंगे. थर्ड रिजल्ट, सी, A और A यूनियन B में क्या रिलेशन होता है? A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B. इसी तरह से B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A यूनियन B. तो अगर मैं फर्स्ट का यूज करूं, A यूनियन B का सबसेट है तो A नॉट इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B नॉट एंड B नॉट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A यूनियन B नॉट. सो व्हाट वी गेट? A नॉट भी A यूनियन B नॉट में है, B नॉट भी इस सेट के अंदर है. जब ये दोनों इसके अंदर है तो इनकी यूनियन भी इस सेट के अंदर होगी. सो दिस इंप्लाइज A naught union B naught is a subset of A union B naught. Hence proved. क्योंकि ये रिजल्ट तो वन वे था. ठीक है. अब मुझे दिखाना है इक्वालिटी नीड नॉट होल्ड. सो लेट अस डू दैट. जो चीज होल्ड नहीं करती उसके लिए क्या करते हैं हम? वी गिव एन एग्जाम्पल. इक्वालिटी नीड नॉट होल्ड. कंसिडर यूजुअल मीट्रिक स्पेस. कंसिडर यूजुअल मीट्रिक स्पेस. सबसे सिंपल एग्जांपल रहती है, टेक A एज सेट ऑफ रैशनल्स एंड B एज सेट ऑफ इररेशनल्स. हमने इन सभी के इंटीरियर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है. A नॉट, इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता तो A नॉट इज 5. इसी तरह इररेशनल्स का भी कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, B नॉट इज ऑल्सो 5. Right? So what is A naught union B naught? 5 union 5 and this is 5. ठीक है. इसे आप कह दो, let us say 5. ठीक है. उसके बाद A यूनियन B. A यूनियन B हुई इरेशनल और रैशनल्स की यूनियन. सारे रैशनल और सारे इरेशनल अगर मिला दें तो पूरी की पूरी रियल लाइन बन गई. तो अगर आप A यूनियन B का इंटीरियर लिखेंगे तो वो आएगा इंटीरियर ऑफ R. और R का इंटीरियर क्या होता है? R, सेट ऑफ रियल्स. तो व्हाट यू गेट फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ? फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंप्लाई A नॉट यूनियन B नॉट इज नॉट इक्वल टू A यूनियन B होल नॉट. ये 5 है और ये R है. These two are not equal. तो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल. ठीक है.
यहाँ तक हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई. लेट अस डू द फोर्थ वन. फोर्थ प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बताया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटीरियर ऑफ ए सेट इज ऑलवेज ओपन. सेट को क्या प्रूव करना है हमें? ओपन. इस प्रूफ को मैं इंडिपेंडेंट वे में ही आपको पूरा लिखवा देती हूं. लेट ए बी ए सबसेट ऑफ अ metric space XD. Let A be a subset of a metric space XD. हमें प्रूव ये करना है कि A नॉट इज एन ओपन सेट. तो ओपन सेट के लिए क्या क्या हो सकता है? या तो सेट एम्प्टी हो जाए. अगर सेट एम्प्टी नहीं है देन इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. ठीक है, या ईच पॉइंट ऑफ द सेट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट. ओपन सेट प्रूव करना तो हमें आता है. कैसे हम प्रूव करते हैं? देखो, इफ ए नॉट इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रूव, नथिंग टू प्रूव, बिकॉज phi is an open set. Phi is an open set. There is nothing to prove. ठीक है? So let A naught is not empty. तो फिर ओपन सेट के लिए क्या करते हो? टेक अ पॉइंट इन A naught और उसके अराउंड एक स्फीयर बनाएंगे विच इज सबसेट ऑफ A naught. ठीक है? So let X belongs to A naught. और मेरा काम है इस X के अराउंड एक स्फीयर बनाना है विच इज अ सबसेट ऑफ A naught. So let us do that. X A naught में है, इसका मतलब X is an interior point of A. Interior point of A. और interior point की definition कहती है there exist R positive such that SXR is a subset of A. ठीक है? अब देखो, मुझे X के अराउंड एक स्फीयर तो मिला, लेकिन वो A का सबसेट है. जबकि अगर मुझे A नॉट को ओपन प्रूव करना है तो मुझे स्फीयर बनाना है जो किसका सबसेट हो? A नॉट का. हम यहाँ पर क्लेम करेंगे कि ये जो स्फीयर मुझे मिला है ये A का तो है ही सबसेट, ये A नॉट का भी सबसेट है. क्या क्लेम कर रहे हैं हम लोग? उसको हम क्लेम करके लिखेंगे कि वी क्लेम दैट कि SXR A का नहीं, किसका सबसेट है? A नॉट का. और अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये क्या बताएगा कि X हमने A नॉट में लिया, उसके अराउंड एक स्फीयर मिला विच इज इन A नॉट एंड विच मीन्स A नॉट इज एन ओपन सेट. ठीक है? बस ये प्रूव करना हमें सफिशिएंट है. राइट? अब देखो, सबसेट प्रूव करना है. फिर से लेफ्ट को राइट का सबसेट. तो टेक अ एलिमेंट इन लेफ्ट साइड एंड शो दैट इट बिलोंग्स टू राइट साइड. ठीक है? क्या करना है? एक एलिमेंट लेना है लेफ्ट साइड यानी SXR में और प्रूव करना है y कहाँ है? A नॉट में. y A नॉट में होने का मतलब y A का इंटीरियर पॉइंट प्रूव करना है. ठीक है? चलो करते हैं. y SXR में है. SXR एक ओपन स्फीयर है एंड वी नो दैट एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट. तो इसको लिखेंगे हम सबसे पहले y बिलोंग्स टू SXR and SXR being an open sphere, SXR being an open sphere is an open set. This is an open set. तो ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है अगर आपने पॉइंट सेट में लिया तो पॉइंट के अराउंड एक स्फीयर भी सेट के अंदर आएगा. ठीक है? y है SXR में विच इज एन ओपन सेट. Therefore, there exists delta positive such that SY delta is a subset of SXR. Call this as second. ठीक है? फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो तो देखो क्या आएगा. SY डेल्टा है SXR में, SXR है A में, तो SY डेल्टा is a subset of A. But we get SY delta is a subset of A. ये क्या दिखाता है? Y A का क्या है? इंटीरियर पॉइंट.
y is an interior point of A. y is an interior point of A और y belongs to A naught. देखो क्या किया हमने, y हमने लिया SXR में और शो कर दिया y कहाँ आ गया, A naught में. हो गया सबसेट प्रूफ, and hence SXR is a subset of A naught. क्या आ गया हमारे पास, therefore SXR is a subset of A naught, and this proves that A naught is an open set. Okay, hence proved. तो क्या याद रखना है, मुझे A नॉट को ओपन प्रूव करना था. ये स्टेप्स आप 3-4 बार लिखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएंगे, लेकिन बेसिक डेफिनेशंस आपको जरूर आनी चाहिए इंटीरियर की और ओपन सेट की. क्या किया हमने, एक पॉइंट लिया A नॉट में और मुझे बनाना था उसके अराउंड एक स्फीयर विच इज इन A नॉट. ठीक है, चलिए इसको आपने अच्छे से करना है. कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क. नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट interior of a set is largest open subset of A. Interior of a set is largest open subset of A. फिर से, let A be a subset of a metric space XT. ठीक है जी. To prove, क्या प्रूव करना है हमें, A naught is largest open subset of A. तो इस थ्योरम के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट कि A नॉट ओपन है, A नॉट इज ओपन सबसेट ऑफ A. क्यों कह रहे हैं हम बार बार, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन रिकॉल करो, वहां हम लिखते हैं कि X बिलोंगिंग टू A is called interior point of A if it satisfies the condition. तो जो एलिमेंट्स इंटीरियर पॉइंट उठाते हैं हम, वो सेट से उठाते हैं. तो इसलिए इंटीरियर जो होता है वो हमेशा सेट का ही सबसेट होता है, राइट, गिवन सेट का. तो इसमें हमें दो चीजें प्रूव करनी है. पहली बात कि A नॉट ओपन सबसेट है A का, और दूसरा A नॉट इज लार्जेस्ट सच सेट. इस तरह का सच वर्ड जरूर लिखना है, इस तरह का सबसे बड़ा सेट है. ठीक है, अब ये पार्ट तो हम ऑलरेडी फोर्थ में प्रूव कर चुके हैं. फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी प्रूव्ड इन फोर्थ, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना है, इसको प्रूव करके दिखाना है जो हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव किया, दैट A नॉट इज एन ओपन सबसेट ऑफ A. ठीक है, सेकेंड अब हम प्रूव कर लेते हैं, A नॉट इज लार्जेस्ट सच सेट. लेट अस डू दैट. यानी अगर कोई दूसरा ओपन सबसेट है A सेट का, तो वो A नॉट से छोटा होना चाहिए. तो अब पहली बात तो ये है, मेरे पास दो सेट्स A और B अगर है तो मैं उनको कैसे बताती हूँ कि A सेट बड़ा है या B सेट बड़ा है. से मान लो A सेट में मैंने लिखे पॉइंट 1 2 3 और B सेट में लेट अस सपोज आई राइट A B एंड C, या लेट अस मेक इट मोर स्पेसिफिक, से द पॉइंट्स आर 4 5 एंड 6. तो व्हाट यू कैन से, A और B में से कौन सा सेट बड़ा है? क्या B में एलिमेंट्स बड़े बड़े लिखे हैं, नंबर बड़े लिखे हैं, तो B बड़ा होना चाहिए, या ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और वेदर वी कैन से कि A और B में से कोई बड़ा है B या नहीं है. तो याद रखना, जिन लोगों को नहीं पता है कि दो सेट्स को हम कंपेयर कब कर सकते हैं, जब कोई एक दूसरे का सबसेट हो, या A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो, या फिर वो दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल हो. एग्जैक्टली इक्वल मतलब हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए. ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, जैसे 1 2 3 है, अगर मान लो 3 1 2 लिखा तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल हैं. तो अगर A B का सबसेट होता है तो B बड़ा हुआ A से और A छोटा हुआ B से. ठीक है, तो कभी भी अगर मुझे सेट्स को कंपेयर करना है, कंपैरिजन कब पॉसिबल है, जब कोई एक दूसरे का सबसेट हो. ठीक है, तो अब मुझे ये प्रूव करना है
कि ए नॉट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। कैसे प्रूव करेंगे वो लिखो। लेट बी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ ए। तो मुझे दिखाना है कि अगर मैं b को a नॉट से कंपेयर करूं तो b शुड बी ए सबसेट ऑफ a नॉट। a नॉट को लार्जेस्ट प्रूव करना है तो आई विल शो दैट b इज ए सबसेट ऑफ a नॉट। बहुत सिंपल है, देखो b ओपन सबसेट a का है तो b पहले a का सबसेट है। अगर b a का सबसेट है तो b नॉट किसका सबसेट हुआ? a नॉट का। ठीक है, क्योंकि b एक ओपन सेट है, बिकॉज b इज ओपन, तो ओपन सेट की डेफिनेशन में हमने लास्ट में लिखा था कि अगर सेट ओपन है तो b नॉट b के इक्वल होता है। अभी प्रूव भी कर लेंगे इसको दोबारा से। तो अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका इंटीरियर सेट के ही इक्वल होता है। तो क्या लिखोगे? b नॉट को b लिख लिया, b इज ए सबसेट ऑफ a। हो गया कंपैरिजन। b और a नॉट में से कौन बड़ा है? a नॉट। एंड दिस इंप्लाइज a नॉट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ a, क्योंकि a तो कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट था, आर्बिट्रेरी ओपन सबसेट a का, और वो a नॉट से छोटा आ गया तो a नॉट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ। ठीक है, तो दिस इज रिजल्ट नंबर 5th। 6th प्रॉपर्टी करते हैं। इंटीरियर ऑफ अ सेट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल दी ओपन सबसेट्स ऑफ A। लेट अस प्रूव। पहली लाइन सेम लिख लो जरा अपने आप। लेट A बी अ ओपन सबसेट, लेट A बी अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस XT। हमें प्रूव करना है कि A नॉट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल दी ओपन सबसेट्स ऑफ A। तो लेट, इसको ऐसे स्टार्ट करना, बी लैम्डा, लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा be the family of open subsets of A। जितने भी A के ओपन सबसेट्स है वो सारे के सारे यहां पर इकट्ठा है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि A नॉट जो है वो इस फैमिली की यूनियन के इक्वल है, यूनियन ऑफ ऑल दी ओपन सबसेट्स ऑफ A। ठीक है, बेसिक पे फिर से आ जाओ। दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो आई हैव टू शो लेफ्ट राइट का सबसेट है और राइट लेफ्ट का। बहुत ही सिंपल सा है। देखो, वी नो A नॉट ओपन होता है, इज एन ओपन सबसेट ऑफ A। A नॉट इज एन ओपन सबसेट ऑफ A। अगर A नॉट ओपन सबसेट A का है तो वो इस फैमिली में जरूर आया होगा, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे ओपन सबसेट्स A के आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A नॉट किसी एक B के इक्वल होगा फॉर सम K बिलोंगिंग टू लैम्डा, किसी एक मेंबर के इक्वल जरूर आएगा, राइट। एंड B के जो है वो अपनी यूनियन का सबसेट जरूर होगा। So what I get from here? कि A नॉट is a subset of union B lambda, lambda belonging to। सिंपल। कन्वर्स तो इसका और ज्यादा आसान है। कन्वर्सली राइट साइड को मुझे लेफ्ट का सबसेट प्रूव करना है। इट इज वेरी सिंपल। जो B लैम्डा है वो A के ओपन सबसेट्स है। अभी अभी जैसे हमने फिफ्थ पार्ट प्रूव किया वैसे ही करेंगे हम। B lambdas they are subsets of A। तो B lambda subset of A है for every lambda belonging to lambda। अगर B lambda A का सबसेट है तो B lambda का इंटीरियर A के इंटीरियर का सबसेट होगा for every lambda belonging to lambda। ठीक है, क्योंकि B lambdas ओपन सबसेट है, because each B lambda is open, therefore B lambda इंटीरियर इज इक्वल टू B lambda। ठीक है, तो क्या आ गया कि B lambda इज ए सबसेट ऑफ A नॉट
फॉर एवरी लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा। अगर हर एक भी लैम्डा ए में चला गया तो इन सब की जो यूनियन है दैट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। हो गया प्रूफ। व्हाट यू गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट राइट का सबसेट, राइट लेफ्ट का, so these two are equal. From first and second we have this, लिख लो, from first and second we have a naught is equal to union b lambda, lambda belonging to lambda, hence proved. चलिए लास्ट रिजल्ट तो एक लाइन का है, लेट अस राइट इट क्विकली। इसको बोथ वेज प्रूव करना है सेवेंथ को। सी, अ सेट ए इज ओपन, a set A is open if and only if for every x belonging to A there exist are positive such that SXR is a subset of A. ओपन सेट की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस फॉर एवरी से आगे का x A में है, for there exist are positive such that SXR is a subset of A। ये जो लिखा है ये इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि x A का इंटीरियर पॉइंट है फॉर एवरी x, तो इसको हम कह सकते हैं दिस मीन्स एवरी x belonging to A is an interior point of A। ए का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए का इंटीरियर अगर मैं लिखूं तो ए का जो इंटीरियर है, एवरी पॉइंट ऑफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट, तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए नॉट। ठीक है, ए का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो वो सेट के इंटीरियर के अंदर जाएगा। एंड ए नॉट हमें पता है ए का सबसेट होता है हमेशा। व्हाट वी गेट फ्रॉम अबव, A naught is equal to A। ऑब्वियस रिजल्ट है बट उसको हमने लिख लिया, राइट। तो इसके साथ आपकी इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कंप्लीट हो गई। इनको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, ठीक है।